सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं आप सबके सामने भक्तांबर स्तोत्र के प्रथम और द्वितीय कड़ी का उच्चारण करूंगी और उससे संबंधित मैं आप सभी को एक कहानी भी सुनाऊंगी। उसमें आप देखना भक्तांबर स्तोत्र की इतनी महिमा, अगर हम उसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है। हम सभी को भक्तांबर जी पढ़ना चाहिए। इसमें और इसका में सबसे बड़ी बात है, इसका कोई टाइम निश्चित नहीं है। हम इसे किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, जब भी आपका दिल चाहे आप बैठकर हाथ जोड़कर भक्तांबर स्तोत्र पढ़िए। चाहे आप एक ही गढ़ा पढ़िए, चाहे दो गढ़ा पढ़िए, आप पे जितना टाइम है आप उसे पढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर किसी ने अभी जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना नहीं भूलें। मैंने अभी इससे पहले पर्युषण पर्व मनाया था 2020। लॉकडाउन चल रहा है, हम सब घर में बैठे हुए हैं, मंदिर में विधान पूजा नहीं चल रही है तो हम सब बोर हो रहे थे। तो उसके लिए मैंने चैनल बनाया और साथ में मैंने बच्चों की वीडियोस पोस्ट की। बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू उनके दादा दादी, उनके मम्मी पापा, उनके नाना नानी, सभी को। क्योंकि बच्चे तभी कर पाते हैं कुछ जब उन्हें बड़ों से सहयोग मिलता है। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम चलते हैं भक्तांबर स्तोत्र, जिसके बारे में मैंने ये वीडियोस बनाई है आप सभी के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए, तो आप उसे लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो। भक्तांबर स्तोत्र, इसकी रचना आचार्य मानतुंग जी ने की है। राजा भोज ने जब आचार्य मानतुंग जी को जेल में बंद करवा दिया था, उस वक्त उन्होंने भक्तांबर स्तोत्र की रचना की। इसमें 48 श्लोक लिखे गए हैं, जो अपने आप में इतनी भक्ति पूर्वक, इतनी महिमा से भरे हैं कि हम उनका कितना भी गुणगान करें कम है। ऐसे वो श्लोक हैं, ऐसी उनकी भक्ति है कि अपने आप में वो एक अलग ही प्रस्तुत। मैं आपके सामने अब भक्तांबर स्तोत्र सुनाती हूँ। मैं आज सिर्फ दो कड़े सुनाऊंगी और उसी से संबंधित एक कहानी भी आपके सामने सुनाऊंगी। तो बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। आप सब भी मेरे साथ कड़ों को बोलिए। भक्तांबर प्रणत मूली मणि प्रमाण मोगोतिकं दलित पापितमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन्पादयुगं युगादा बालम्बिनं भविजले पतितां जनानां ये संस्तुते शकलवाणी में तत्विबोधा बुद्धिपटुभिः सुरलोकिनाथे स्तोत्रे जगत्रीते चित् हरेरुदारे स्त्रोषे किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इसमें आदिनाथ भगवान जिनेन्द्र की स्तुति की गई है। भक्तिमान देवों के झुके हुए मुकुटों की मणियों की प्रभा को प्रकाशित करने वाले, पाप रूप अंधकार को दूर करने वाले, संसार से डूबते हुए मनुष्यों को चौथे काल की आदि में सहारा देने वाले और द्वादशांग के पाठी इंद्रों ने बड़े बड़े त्रिजग मोहक स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की है, उन प्रथम जिनेन्द्र की मैं स्तुति करता हूँ। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। अब मैं इससे संबंधित सेठ हेमदत्त की कथा आपके सामने सुनाती हूँ। उज्जैन नगर में एक सुदत्त नाम का चोर रहता था। एक दिन कोतवाल ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया और जब दरबार में उपस्थित किया गया तो राजा ने क्रोधित होकर पूछा, सच बताओ, चोरी का माल कहाँ रखते हो?
राजा की डांट के कारण चोर सोचने लगा, किसी धनवान का नाम बता देता हूँ, राजा को बहुत धन लाभ होगा और मैं बच जाऊंगा। निदान करते करते चोर ने वहां के प्रसिद्ध धनवान सेठ हेमदत्त का नाम बताया। राजा ने तुरंत ही चपरासी के द्वारा आज्ञा पत्र भेजकर सेठ जी को बुलाया और कहा, हम तो तुम्हें बड़ा ईमानदार समझते थे, परंतु तुम्हारे व्रत उपवास जिन पूजा सब कोरे पाखंड। बताओ, इस चोर ने जो तुम्हें मार दिया है वह कहाँ है? बेचारे सेठ जी के तो प्राण सूख गए। हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं इसे देखा ही नहीं आज तक, मैंने तो इसे पहचानता भी नहीं हूँ। सेठ जी का वक्तव्य समाप्त भी नहीं होने पाया, चोर बीच में ही बोल उठा कि दया निधान, मुझ गरीब की रकम मारने की चेष्टा मत करो। उसने इस तरह से कहा कि राजा को पूरा विश्वास हो गया। सेठ हेमदत्त ने बहुत विनय याचना की, अपनी सच्चाई सुनाई, पर राजा ने एक न सुनी। फटाफट उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया और सेठ हेमदत्त को भयंकर जंगल के अंधकूप में डाल दिया। तब सिपाहियों ने वैसा ही किया। हाँ तो जी, अब आप सबने मेरी कहानी सुनी, लेकिन गलत किया ना राजा ने, उसे सेठ की बात सुननी चाहिए थी। ऐसे उसे चोर पर एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए। अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। चलो, राजा ने मूर्खता तो कर ही डाली, परंतु सेठ हेमदत्त ने भी धीरज नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रथम और द्वितीय मंत्र की भक्ति पूर्वक आराधना की। अब देखिए हमारे भक्तांबर जी पाठ से कितना है। आप सब भी भक्तांबर जी पढ़ना शुरू कीजिए। जिसके प्रभाव से विजया देवी ने प्रकट होकर उन्हें अंधकूप से निकाल दिया और बाहर एक सुंदर सिंहासन पर विराजमान कर आभूषणों से खूब सजा दिया। देवी ने सेठ हेमदत्त की खूब प्रशंसा की और कहा, तुम कहो तो मैं राजा को अच्छी सजा दूं। लेकिन उस धर्म धुरंधर सेठ ने यही कहा, इसमें राजा का कोई दोष नहीं, हमारा दुर्भाग्य ही इसका कारण है। जब राजा ने यह समाचार सुना तो तुरंत दौड़े आए और सेठ और देवी से क्षमा याचना की। देवी ने राजा को बहुत लज्जित किया और सोच विचार कर कार्य करने हेतु बहुत कुछ उपदेश भी दिया और उसके बाद अंतर ध्यान हो गई। राजा ने जैन धर्म को अंगीकार किया और सेठ जी को बड़ी श्रद्धा के साथ घर लेकर आए। देखा बच्चों और बड़े सब, कितना है हमारे भक्तांबर जी की महिमा। उस चोर को राजा ने फिर बुलवाया और कठिन दंड भोगने की आज्ञा दी, परंतु कृपालु सेठ हेमदत्त के कहने से राजा ने उसे छोड़ दिया। तो ये थे हमारे सेठ जी हेमदत्त। देखा धर्म का प्रभाव। हमें भी अब से भक्तांबर जी पढ़ेंगे, किसी भी टाइम पढ़ो, दिन में पढ़ो, रात को पढ़ो, जब भी टाइम है तभी पढ़ो। बोलो मेरे साथ सब मिलकर, आदिनाथ भगवान की जय, 24 भगवान की जय। जय जिनेंद्र। मिलते हैं अगली वीडियो में तीसरे और चौथे कड़े के साथ और एक नई कहानी के साथ। और चलते हैं। जय जिनेंद्र।